बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो क्या हाल है दोस्तों। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझेंगे जो एआई की दुनिया में बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है, जिसका नाम है एजेंटिक एआई। ये असल में है क्या और ये नॉर्मल एआई से कैसे डिफरेंट है। इस वीडियो के एंड तक आपको एक क्लियर समझ आ जाएगी कि एजेंटिक एआई असल में होती क्या है। तो ये एक इंट्रो वीडियो है एजेंटिक एआई के बारे में। इस वीडियो में हम ये भी समझेंगे कि जनरेटिव एआई क्या होती है, एजेंटिक एआई क्या होती है और एआई एजेंट्स होते क्या हैं। हम एक प्ले लिस्ट स्टार्ट कर रहे हैं अपनी एजेंटिक एआई के बारे में। उसको एक्सेस करने से पहले, प्ले लिस्ट को एक्सेस करने से पहले ये वीडियो देख लें ताकि आपको समझ में आ जाए कि एजेंटिक एआई असल में होती क्या है। तो समझते हैं कि भाई एजेंटिक एआई होती क्या है। सबसे पहले देख लेते हैं कि नॉर्मल एआई क्या होती है। नॉर्मल एआई सिर्फ इनपुट लेता है और आउटपुट देता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप चैटजीपीटी को एक सवाल देते हो और वो उसका जवाब दे देता है। लेकिन एजेंटिक एआई सिर्फ जवाब देने तक लिमिटेड नहीं है, ये डिसीजन ले सकता है और काम भी करवा सकता है। अगर सिंपल अल्फाज में देखें, सोचो कि एक कंपनी है, मिसाल के तौर पे एक कंपनी है, उस कंपनी का एक मैनेजर है। अब वो जो मैनेजर है वो है हमारा एजेंट, एआई एजेंट, ठीक है। अब मैनेजर के पास कुछ वर्कर्स हैं, सही है, अलग अलग काम के अलग अलग वर्कर्स हैं। अब जो वर्कर्स हैं उसकी मिसाल आप ले लें टूल्स। एजेंट जो है वो हमेशा टूल्स इस्तेमाल करता है अपना वर्क करने के लिए, ठीक है। मतलब मैनेजर को वर्कर्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे एजेंट को टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। जब भी कोई काम आता है मैनेजर डिसाइड करता है कि कौन सा वर्कर काम करेगा। यही असल में एजेंटिक एआई का सिस्टम है। मतलब एजेंट डिसाइड करता है कि मेरा कौन सा टूल कौन सा वाला काम करेगा, ठीक है। अब देखते हैं कि भाई एआई एजेंट यानी कि एजेंटिक एआई वो एआई सिस्टम होता है जो सिर्फ स्टैटिक जवाब नहीं देता, बल्कि खुद डिसीजन करता है कि यूज़र की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन सा एक्शन लेना है। ये एक्शंस अक्सर टूल्स के ज़रिए लिए जाते हैं, अक्सर टूल्स के ज़रिए ही लिए जाते हैं। वाई इट्स इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट क्यों है। सबसे पहली चीज़ ऑटोमेशन, दूसरी चीज़ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स और तीसरी चीज़ स्केलेबिलिटी। ऑटोमेशन क्या होती है, एआई खुद काम करने लगता है, ठीक है। सिर्फ टेक्स्ट रिप्लाई नहीं देता जैसे चैट जीपीटी देता है। चैट जीपीटी भी दूसरे बहुत से काम कर सकता है, मैं आपको नॉर्मल एआई की बात बता रहा हूँ। वो क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ एक जवाब देता है आपको जनरेट करके, जो हम भी उससे प्रॉम्प्ट लेते हैं, ठीक है ना। प्रॉम्प्ट जो हम उसको देते हैं उसका जवाब देता है। लेकिन एजेंटिक एआई में क्या होता है, एआई एजेंट क्या काम करता है, वो काम तो करता है लेकिन वो पूरा काम करके देता है। जैसे कि एक ही एआई मल्टीपल टूल्स यूज करके कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकता है, सही है ना। मिसाल के तौर पे मेरे पास दो तीन काम है, जैसे कि मुझे मिसाल के तौर पे फाइनेंस का कोई काम है। अब मुझे अगर चैट जीपीटी यूज करके करना हो तो मैं उसको एक एक चीज करके करवाऊंगा उससे वो काम, ठीक है ना। लेकिन हमने एक अदद एजेंट बना लिया फाइनेंस के लिए तो वो सारे काम एक साथ कर लेगा। जैसे कि फ्यूचर में बड़े एआई सिस्टम्स एआई मॉडल्स पर चलने वाले हैं अपने, ठीक है ना। एग्जाम्पल ले लेते हैं एक, जैसे कि एक ट्रेवल एजेंट है हमारे पास। वो क्या करेगा, वो खुद फ्लाइट सर्च भी करेगा, ठीक है, होटल भी बुक खुद ही कर लेगा और आपको प्लेन भी बना के दे देगा कि भाई अब क्या करना है, अब क्या करना है, ऐसे करके। एक और मिसाल दूं मैं आपको, फाइनेंस एजेंट जो मैं आपको अभी बता रहा था उसकी और तरीके से मिसाल देता हूँ कि भाई फाइनेंस एआई अगर अपन ने बना लिया, एजेंट बना लिया, तो वो क्या करेगा, जो आपके ट्रांजेक्शन्स हैं उसको समझेगा, खुद एक्सेल में डाल देगा और एनालिसिस बनाकर दे देगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। अब हम चलते हैं अपनी जनरेटिव एआई की तरफ के जनरेटिव एआई क्या होती है, उसके बाद एआई एजेंट्स क्या होते हैं और एजेंटिक एआई क्या होते हैं, इन तीनों में फ़र्क क्या होता है। तो उसके लिए मैंने एक्सेल ड्रॉ पे कुछ तैयार करके रखा है आपके लिए, आइए इसको समझते हैं। जनरेटिव एआई क्या होती है, सबसे पहले तो ये बात समझ लें आप। जनरेटिव एआई वो एआई है जो नया कंटेंट बनाता है, मतलब जो नया कंटेंट बनाता है, मतलब वो जनरेट करता है,
जैसे कि चैट जीपीटी। हम जो भी उससे प्रॉम्प्ट देते हैं, जो भी उसको प्रॉम्प्ट देते हैं, वो प्रॉम्प्ट समझता है कि भाई प्रॉम्प्ट क्या है। जैसे कि मैंने उससे पूछा कि भाई आप कैसे हो या आपका नाम क्या है, तो वो जनरेट करके देगा अपन को प्रॉम्प्ट, कहीं से उठा के नहीं देगा कि भाई कहीं लिखा हुआ है मेरा नाम क्या है, इसको उठाया यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया, ऐसे नहीं, वो खुद से जनरेट करेगा। ठीक है, वो ट्रेंड होता है असल में ना। तो क्या क्या जनरेट कर सकता है, टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो। तो ये एक स्टैटिक सिस्टम होता है, आप इनपुट देते हो और ये आउटपुट देता है, बस। एग्जाम्पल के तौर पर चैट जीपीटी, मिड जर्नी, लिमिटेशन। चैट जीपीटी क्या करता है, आप सवाल पूछते हो, ये जवाब जनरेट करता है। मिड जर्नी क्या करता है, आप एक प्रॉम्प्ट देते हो, ये इमेज जनरेट करता है। और लिमिटेशन, ये सिर्फ जवाब या कंटेंट बनाता है, कोई एक्शन या डिसीजन खुद से नहीं लेता। तो ये हो गया हमारी जनरेटिव वे, ये खुद अपना जवाब जनरेट करता है। जवाब में चाहे टेक्स्ट हो, इमेज हो, ऑडियो, वीडियो, कुछ भी हो, ये खुद ही जनरेट करता है। सही है, ये वाली एआई ये जनरेटिव एआई कहलाती है। उसके बाद आ जाते हैं हम एआई एजेंट्स पे। एआई एजेंट्स क्या होते हैं, एआई एजेंट एक ऐसा सिस्टम है जो डिसीजन ले सकता है और काम परफॉर्म कर सकता है। ये सिर्फ टेक्स्ट रिप्लाई देने तक लिमिटेड नहीं होता, मतलब ये डिसीजन भी ले सकता है और खुद भी काम कर सकता है, मतलब ये पूरा काम करके दे देगा। इसके पास एक गोल होता है, ए एजेंट के पास एक गोल होता है, और वो गोल अचीव करने के लिए टूल्स और स्टेप्स यूज करता है। एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको। एक एआई ट्रेवल एजेंट है, जो मैंने आपको जैसा भी बताया था कि भाई खुद फ्लाइट सर्च करता है, खुद ही होटल बुक करता है और आपको एक कंप्लीट प्लान दे देता है। ठीक है ना। इसमें एआई खुद डिसाइड करता है कि पहले फ्लाइट चेक करनी है, ठीक है, फिर होटल्स चेक करने हैं, फिर बजट कैलकुलेट करना है। ये खुद ही अपना डिसीजन खुद लेता है। हम नहीं बोलते कि भाई पहले ये वाला काम करो, ये वाला काम करो। हम सिर्फ उसको एक कमांड दे देते कि भाई ये वाला एजेंट चले, ट्रेवल एजेंट चले, और मुझे वहां जाना है, उसको ये बता दिया हमने, तो सारी चीजें खुद ही कर लेगा। फ्लाइट भी खुद ही सर्च कर लेगा, होटल कर लेगा, आपको प्लान भी बना के दे देगा, एक कैलकुलेट भी कर लेगा सारी, जो आपका बजट वगैरह है। ठीक है। तो ये काम क्या करता है हमारा, ये हमारा सारा काम कौन करता है, एआई एजेंट करता है। अब आ जाते हैं एजेंटिक एआई। अब एआई एजेंट और एजेंटिक एआई में फर्क क्या है, ये देख लीजिए। एजेंटिक एआई एक अप्रोच या पैराडाइम है जिसमें एआई को एजेंट की तरह डिजाइन किया जाता है। मतलब एआई को ऐसी पावर्स दी जाती हैं कि वो गोल ओरिएंटेड डिसीजंस ले, टूल्स यूज करे और टास्क एग्जीक्यूट करे। ये जनरेटिव एआई प्लस एजेंट्स का कॉम्बिनेशन है, जहाँ जनरेटिव एआई का ब्रेन होता है जिसको हम एलएलएम कहते हैं, और एजेंटिक सिस्टम का स्ट्रक्चर होता है। मतलब एजेंटिक एआई क्या है, ये जनरेटिव एआई प्लस एआई एजेंट का कॉम्बो है। ठीक है। ये क्या काम करता है, ये जवाब भी जनरेट करता है, जो कि हम उसको ब्रेन देते हैं एलएलएम के तौर पे। उसके बाद क्या करता है, एजेंटिक सिस्टम का स्ट्रक्चर होता है ये। ठीक है ना। मतलब हमारे एआई एजेंट होते हैं वो किसके थ्रू बनते हैं, एजेंटिक एआई के थ्रू बनते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर नॉर्मल चैट जीपीटी है, जो कि हमारा जनरेटिव एआई है, सिर्फ जवाब देता है। लेकिन एजेंटिक एआई जैसे ओपन एआई एजेंट्स एसडीके जवाब के साथ साथ टूल यूज करके काम भी करता है, इंटरनेट सर्च, कैलकुलेटर यूज और डेटाबेस क्वेरी वगैरह वगैरह। तो हम इस प्ले लिस्ट में क्या सीखने वाले हैं, हम इस प्ले लिस्ट में सीखने वाले हैं कि भाई एआई एजेंट्स बनते कैसे हैं। तो मतलब क्या पढ़ेंगे हम, एजेंटिक एआई पढ़ेंगे, उसके अंदर और क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे हम, रनर देखेंगे, टूल देखेंगे और बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, ओपन एआई एजेंट्स एसडीके देखेंगे, और भी बहुत कुछ डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं इस प्ले लिस्ट में, तो बने रहिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको एजेंटिक एआई समझ आ चुकी होगी कि होती क्या है, एआई एजेंट्स का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा और जनरेटिव एआई का कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाहु खैर।